नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। आज एक विशेष जन्म कुंडली प्रस्तुत है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और इसकी विशेषता क्या है यह भी आपको बताऊंगा। जन्म तिथि है 3/3/1975। जो जन्म हुआ है व्यक्ति का महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। कुंभ लगन है, सूर्य लगन में, यानी कि सुबह सुबह का लगन है, सुबह सुबह का जन्म है। और जो सूर्य है लगन में, दूसरे स्थान में मीन राशि में शुक्र और गुरु, चौथे स्थान में केतु वृष राशि में, पांचवें में शनि मिथुन में, भाग्य स्थान में चंद्रमा तुला में, राहु है दसम स्थान में वृश्चिक में, और बुध और मंगल हैं 12वें स्थान में मकर में। और ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन 14 डिग्री, सूर्य 18 डिग्री, चंद्रमा 26 डिग्री, मंगल 6 डिग्री, बुध 21 डिग्री, गुरु 2 डिग्री, शुक्र 15 डिग्री, शनि 18 डिग्री और राहु 11 डिग्री। और महादशा चल रही थी बुध की 18/4/2002 से 18/4/2019 तक। उसके बाद में अभी केतु की चल रही है 18/4/19 से 18/4/2026 तक। जीवन की प्रमुख घटनाएं बुध महादशा की अवधि में हुई हैं, इसलिए जो बुध महादशा का विवरण मैंने दिया है बहुत जो विस्तार में चाहें तो आप इस दशा के हिसाब से कुंडली बना सकते हैं। कोई से तकलीफ वाली बात नहीं होती, कंप्यूटर में चेक करेंगे हो जाएगा। अब देखते हैं कंप्यूटर में जन्म कुंडली में ऐसा क्या विशेष है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि यह कुंडली देखने लायक है, समझने लायक है। सूर्य है लगन में। जब सूर्य लगन में होता है तो व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है। ऐसा व्यक्ति झुकना पसंद नहीं करता, टूट जाता है, वह अपनी बात मनवाता है। वह ये चाहता है कि हर व्यक्ति उसका सम्मान करें, उसका जो प्रतिष्ठा बढ़ती रहे लगातार। कहीं भी कोई उसे मिले तो वह उसको नमस्कार करे, पहल करे। स्वयं पहल नहीं करना चाहता, वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति पहल करे, यानी कि जो सम्मान की अपेक्षा रखता है दूसरों से। यह सूर्य लगन में होने का एक स्वाभाविक गुण है। कहते भी हैं चढ़ते सूरज को सलाम, ये चढ़ता हुआ सूर्य है। जब चढ़ता हुआ सूर्य हो जिस व्यक्ति का, और ऐसे व्यक्ति को सलाम नहीं किया जाए तो थोड़ा सा उसे ज़्यादा फील होता है। और जो कुंभ राशि में सूर्य है, दूसरे स्थान में शुक्र और गुरु है। गुरु यहाँ पर सब ग्रही है, अपने घर में मीन में लाभदायक होता है। और शुक्र उच्च राशि में है। शुक्र उच्च राशि में बहुत अच्छा माना जाता है और धन स्थान में है। गुरु भी धन स्थान में और शुक्र उच्च का होकर धन स्थान में। परंतु विशेषता क्या है जन्म कुंडली के बारे में ये बता देता हूं तो आपकी रुचि रहेगी। इस व्यक्ति को अनेक वर्षों तक भीख मांगनी पड़ी मुंबई में। क्यों मांगनी पड़ी यह मैं आगे बताता हूं आपको। जो केतु है चौथे स्थान में और राहु हुआ 10वें स्थान में, ठीक है, शुक्र की राशि में और शुक्र उच्च राशि में है, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं। शनि अपने मित्र बुध ग्रह की राशि में है मिथुन में, और यह जो लग्नेश और द्वादश स्थान का स्वामी है। कुंभ लगन में शनि लग्नेश होने के कारण योग कारक है और मित्र राशि में है तो बहुत लाभदायक स्थिति में है। इसके बाद में देखते हैं चंद्रमा तुला राशि में, शुक्र की राशि है। ऐसा व्यक्ति भावुक होता है। शुक्र और चंद्रमा यदि आमने सामने भी होंगे या साथ होंगे तो यह व्यक्ति की भावुकता को बढ़ाता है, इमोशनल होता है। बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। जरा सा किसी का दुख दर्द देखा, चाहे महिला हो या पुरुष, यह पुरुष की कुंडली है, चाहे जो महिला हो या पुरुष, उसकी आंखों में फटाफट आंसू आ जाते हैं, परेशान हो जाता है। मन बहुत कमजोर होता है। शुक्र और चंद्रमा जब साथ हों किसी भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारे गुण होते हैं जो ये शुक्र की राशि में है चंद्रमा, इसलिए इस व्यक्ति में भी इस प्रकार के गुण होने चाहिए। यानी कि जैसे ही किसी को जरूरत होगी तुरंत हेल्प करेगा, भले खुद उसके पास में जो स्थिति अच्छी हो या ना हो। आगे है राहु, सूर्य या केतु ऐसे ग्रह हों चंद्रमा से दूसरे स्थान में और कोई अन्य ग्रह न हो तो केमद्रुम योग बनता है। यह बहुत खराब योग होता है, मानसिक स्थिति को अशांत करता है, अस्थिर करता है और इस
जन्म कुंडली में चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, यानी कि अकेलापन, बिल्कुल उदासीनता, अकेला बैठकर चिंतन करना, किस लिए पैदा हुआ, क्या करना है और आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बार बार शंका मन में। ऐसे व्यक्ति को कोई भी मूर्ख बना सकता है, कोई भी ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकता है जिसका जो केमद्रुम योग हो, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं हो। जैसा मैंने बताया, राहु केतु या सूर्य को इस योग में नहीं गिनते। अब देखते हैं जो 12वें स्थान में बुध और मंगल है। बुध यहाँ पर अपने मित्र की राशि में है, मंगल यहाँ 10वें स्थान का स्वामी होकर और जो तीसरे स्थान का स्वामी होकर 12वें स्थान में है, यानी कि यह व्यक्ति अपना जो व्यवसाय करेगा या तो किसी जो विदेश से संबंधित कंपनी में नौकरी करेगा या विदेश से संबंधित कोई व्यापार करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करेगा या दूर स्थान का करेगा। हुआ भी वही, यह व्यक्ति जो अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने लगा और वहाँ पर इसने काम किया, अच्छा भला काम करता था। जो विवाह हुआ, दाम्पत्य जीवन का कारक जो शुक्र देखें उच्च राशि में है, अच्छा विवाह हुआ। और उसके बाद में जो सप्तम स्थान पर सप्तमें लगन में है, यह कई बार अच्छा रिजल्ट देता है, कई बार बहुत खराब रिजल्ट भी देता है। और देखें शुक्र पर जो दृष्टि है राहु की और शनि की, शुक्र पर राहु या शनि की दृष्टि होती है तो थोड़ा सा विरक्ति का योग बनता है, संन्यास का योग बनता है, बहुत ज़्यादा जो प्रसन्न नहीं होता है ऐसा व्यक्ति। तो इस व्यक्ति का विवाह हुआ और वही जो बुध ग्रह की महादशा की ही मैं बात कर रहा हूँ। बुध ग्रह जो इसमें आप ये देखें पंचम स्थान और अष्टम स्थान का स्वामी है। कुंभ लगन में बुध ग्रह योग कारक होता है, लाभदायक होता है, त्रिकोण स्थान का स्वामी है और अपनी मित्र राशि में बैठा है, हर तरीके से अच्छा है, तो अच्छा फल मिलना चाहिए। परंतु फल खराब कहाँ हुआ? केमद्रुम योग जो राजा के यहाँ पैदा होने वाले व्यक्ति को भी रंक के बराबर बना देता है, यानी कि बहुत अच्छी परिस्थिति होगी तो भी खराब हो जाती है। तो जो परेशानी कहाँ हुई? विवाह हुआ, विवाह के बाद में ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत जो कहा सुनी हुई आपस में, एडजस्टमेंट में दिक्कत हुई। स्वाभिमानी व्यक्ति है, बहुत जो बुरा मानने लगा, उसको जो लगने लगा कि हर टाइम पर जो मेरी इज्जत खराब हो रही है, मुझे पूछा नहीं जा रहा, मुझे कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। तो व्यक्ति ने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। इतना क्लेश हुआ कि उसने अपना घर छोड़ दिया। स्वाभिमानी व्यक्ति था जो हमेशा सॉरी बोलना ठीक नहीं समझता था, तो उसने जो अच्छी भली अपनी जो नौकरी थी, रोजगार था, उसको छोड़ दिया, अपना पारिवारिक जीवन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, घर से भाग गया और जाकर मुंबई में रहने लगा। कोई काम नहीं था और परेशानी तो होती है नई जगह पर। आखिर उसने जब पैसा खत्म हुआ तो उसे भीख मांगनी पड़ी, भीख मांगकर गुजारा किया। बहुत दिनों तक जो अच्छा भला जो परिवार का व्यक्ति था, बहुत दिनों तक उसे जो मुंबई में फुटपाथ पर रहना पड़ा। कभी रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा, कभी किसी होटल के बाहर सोना पड़ा, कभी जो किसी पुल पर सोना पड़ा, कभी कहीं। बहुत दिनों तक यह व्यक्ति भीख मांगकर अपना काम चलाता रहा। जैसा मिल जाता वैसा खा लेता, नहीं मिलता तो नहीं खाता। इस तरीके की परिस्थिति रही। देखिए जो कैसे सूर्य लगन में है और इधर से अच्छी जो शुक्र उच्च राशि में, बुध मित्र राशि में, शनि मित्र राशि में और अच्छी ग्रह स्थिति होने के बावजूद भी, और सभी ग्रह मजबूत, कोई भी कमी नहीं। जो सूर्य 18, चंद्र 26, केवल एक गुरु ग्रह 2 डिग्री है, परंतु वह सबग्रही है। 2 डिग्री और सबग्रही ग्रह होगा तो वो भी कोई ज़्यादा कष्टकारक नहीं होता। तो कुल मिलाकर आप देखें तो व्यक्ति की काम में परेशानी नहीं थी। जो परेशानी थी उसे खाली कि व्यवहार सामने से कैसा मिले, मान प्रतिष्ठा कितनी मिले, इस बात की परेशानी थी। और केमद्रुम योग ने उसे
दर दर ठोकर खाने वाला भिखारी बना दिया। तो यह परिस्थिति रही और वर्तमान में कुछ परिस्थिति बेहतर है। व्यक्ति अभी भी अपने घर नहीं गया है, परंतु थोड़ा सा कुछ काम करने लगा है और परेशानी पहले से कम है। परंतु जो आप ये देखें कि अपना नाम छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपना काम छोड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा। खाली ये जो सप्तमेश जब लगन में होता है तो भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी देता है। शुक्र उच्च का, उसमें भी सावधानी रखनी पड़ती है, परंतु यहाँ पर शुक्र पर 10वीं दृष्टि है शनि की और 5वीं दृष्टि है राहु की, शुक्र और गुरु पर। जो इसमें प्लस पॉइंट आप ये देखें कि जो धन स्थान में गुरु स्वग्रही और शुक्र उच्च राशि में, फिर भी एक वक्त ऐसा आया कि जेब में पैसा नहीं, बिल्कुल परेशानी। तो ये सब ग्रह योग से होता है और दशा भी कोई खराब नहीं चल रही थी उस टाइम में हुआ, परंतु केमद्रुम का योग का जो प्रभाव है वह बहुत कई बार भयंकर देखा जा सकता है। इसलिए यदि आपके या आपके किसी जानकार की कुंडली में केमद्रुम योग है तो उसे हल्के में न लें। न जाने कब कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़े। अच्छी दशा में भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है और खराब दशा में भी अच्छा चलता रहता है। तो चंद्रमा इस यहाँ पर जाकर 10वें स्थान में दिग्बल से पूर्णहीन होता है, परंतु यहाँ भी दिग्बल से हीन है। इसलिए जो बहुत लाभ की स्थिति व्यक्ति के लिए नहीं रही, बराबर परेशानी रही। तो अभी आपने देख लिया कि अच्छी बली कुंडली होने के बावजूद खाली ये केमद्रुम योग ने कैसे व्यक्ति से भीख मंगवाई, अच्छा भला उसका काम चलता हुआ छोड़ना पड़ा, घर से भागना पड़ा और परिस्थितियां ऐसी बनी कि भीख मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। और जब थोड़ा सा ठीक हुआ फिर हिम्मत की तो कुछ ना कुछ काम करने लगा, परंतु जो असली परिस्थिति तो आपको देखनी ही पड़ेगी कि जब सूर्य लगन में है तो आदमी ज़्यादा जो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानता है कि जो मैंने कहा वही ठीक है, दूसरे जो कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो सावधानी बरतें और केमद्रुम योग है तो उसका उपाय जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे जो भी अगली कुंडली होगी उसमें फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको जो विश्लेषण अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सभी को पता लगे और जो भी ज्योतिष से फ़ायदा उठाना चाहता है वह उठा सके। और केमद्रुम योग की शांति के बारे में मैं आपको पहले भी विवरण दे चुका हूं और आगे भी विवरण दूंगा। केमद्रुम का एक लॉकेट आता है जो बहुत लाभदायक होता है, जिसमें बीच में मोती लगाते हैं और दोनों तरफ उसके लिए जो योग कारक रत्नों का चुनाव करके बनाया जाता है ताकि आदमी मानसिक तौर पर जो स्ट्रांग हो सके, जो उसकी क्षमता बढ़े, उसका भाग्य बढ़े। चंद्रमा भाग्य का कारक है, भाग्य स्थान में है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई कारक ग्रह है अपने स्थान में जो अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु कोई उससे तकलीफ वाली बात नहीं थी अगर चंद्रमा के दोनों तरफ या एक तरफ भी कोई ग्रह होता। जो मंगल, गुरु, बुध और शुक्र में से एक तरफ भी इधर या इधर कहीं भी ग्रह होता तो केमद्रुम योग नहीं बनता और भंग हो जाता, तो अच्छा योग बनता और व्यक्ति को ऐसी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। परंतु केमद्रुम योग है, ऐसी स्थिति में उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। उपाय करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करें। धन्यवाद।